छोटे से गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात होते ही अजीब आवाजें आती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते हैं, खिड़कियां जोर जोर से बजती हैं और सफेद साया इधर उधर घूमता दिखाई देता है। गांव के बच्चे तो दिन में भी उस रास्ते से नहीं जाते थे। उसी गांव में रोहन नाम का 12 साल का लड़का रहता था। वह बहुत बहादुर था और भूत प्रेत की बातों पर जल्दी विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तू सच में बहादुर है तो आज रात हवेली में जाकर दिखा। रोहन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, आज रात मैं जाऊंगा और सच लेकर वापस आऊंगा। हंसिया चांद डरावनी रात की शुरुआत। रात होते ही आसमान में काले बादल छा गए। हल्की हवा चल रही थी। रोहन एक टॉर्च और अपनी दादी की दी हुई लाल धागे वाली ताबीज पहनकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही लोहे का बड़ा दरवाजा अपने आप क्रीक की आवाज के साथ खुल गया। रोहन का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वह अंदर चला गया। अंदर चारों तरफ धूल थी, जाले लटके थे और फर्श चरमराता था। अचानक ऊपर से आवाज आई, ठक ठक ठक। कौन है? रोहन ने पूछा। कोई जवाब नहीं। पहला सामना। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ा, उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा, पूरा अंधेरा। तभी सामने एक हल्की नीली रोशनी जली और उसमें एक सफेद साया दिखाई दिया। रोहन डर गया, पर भागा नहीं। साया धीरे धीरे पास आया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रोहन हकलाकर बोला, तुम भूत हो? साया मुस्कुराया, हाँ, लेकिन मैं बुरा भूत नहीं हूँ। हवेली का सच। भूत ने अपना नाम बताया, वीर। उसने कहा, बहुत साल पहले ये हवेली मेरी थी। मैं यहाँ अपने परिवार के साथ रहता था। एक रात डाकुओं ने हमला किया और हम सब बिछड़ गए। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। रोहन ध्यान से सुनता रहा। मैं डराता नहीं, बस चाहता हूं कि कोई मेरी कहानी सुने और मेरी एक अधूरी इच्छा पूरी करे। भूत बोला। कि अधूरी इच्छा? रोहन ने पूछा। क्या इच्छा? भूत उसे हवेली के पीछे एक पुराने कमरे में ले गया। वहां जमीन में एक संदूक दबा था। इसमें मेरे परिवार की तस्वीरें और यादें हैं। मैं चाहता हूं इन्हें गांव के मंदिर में रख दिया जाए, ताकि मुझे शांति मिल सके। रोहन ने बिना डरे संदूक खोदा और बाहर निकाला। जैसे ही उसने संदूक उठाया, हवेली में तेज हवा चलने लगी, खिड़कियां बंद खुलने लगीं। पर रोहन डटा रहा। सूर्यास्त मुक्ति। सुबह होने से पहले वह संदूक लेकर मंदिर पहुंचा और पुजारी जी को सब बताया। जैसे ही संदूक मंदिर में रखा गया, हवेली की दिशा से एक तेज सफेद रोशनी आसमान में उठी। उसी रोशनी में वीरभूत दिखाई दिया। अब वह डरावना नहीं, शांत लग रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद रोहन, तुमने मुझे मुक्ति दे दी। और फिर वह रोशनी में विलीन हो गया। स्माइल। अगली सुबह जब गांव